लास्ट में अभी आरटीआई लगाई तो उसका जवाब आता है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जनरल वैकेंसी होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। सर जब 2019 में इसके टेम्परेचर से बचने तो सर ये देखिए हमारा नाम रजत है। मैम हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा रेलवे भर्ती परीक्षा 2019 में सिलेक्शन हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था। 2019 का नोटिफिकेशन फरवरी में आया था, तब हमने लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद में लगभग 3 साल से वैकेंसी अटकी रही। 22 में हम लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके हमारी परीक्षा हुई है। परीक्षा के बाद में इन्होंने दिसंबर 2022 में रिजल्ट निकाला रिटर्न का, और फरवरी में हमारा फिजिकल वगैरह हुआ। मार्च अप्रैल में हमारा वो हो गया मेडिकल, और 2 मई को हमारा जो है डिवीज़न अलॉटमेंट कर दिया गया, और डिवीज़न का लेटर भी आ गया कि आपको ये डिवीज़न मिला हुआ है। उसके बाद में 16 मई को हमें रोज़गार मेले के माध्यम से सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी, लेकिन मैम अभी तक हमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और जब हम आरआरसी हुबली में फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें ज्वाइनिंग वगैरह कब मिलेगी, तो वो कहते हैं कि मेरे यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। सर 19 की वैकेंसी है और आप वो कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। 5 साल में वैकेंसी बढ़ती है कि घटती है, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जी हो रही है ये मैम समस्या मैम यही मान के चलिए, जब से डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है तब हम एक दो दिन मतलब हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद में लगभग 3 महीने बाद हमने आरटीआई लगाया, तो उन्होंने नो वैकेंसी लिख के दे दिया। तब हम लोगों को पता चला कि वैकेंसी नहीं है। फिर हम लोग इधर उधर घूमे और गए भी वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं, वो लोग जो अधिकारी वगैरह हैं, कि हम आपका डाइवर्जन करेंगे, अगर करेंगे तो हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो हमने किसी और जोन में करेंगे, लेकिन वो भी नहीं, डाइवर्जन भी नहीं कर रहे, ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहे, और हम लोग को लटकाए पड़े हैं मैम। इससे पहले भी आप लोग धरना वगैरह किया? हाँ मैम, हम 3 बार धरना कर चुके हैं, और रेल मंत्रालय में कई बार हमने चिट्ठी दी है, तो कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। पीएमओ में भी रेल मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आया। और जब पीएमओ को मतलब सीपी ग्राम लगाया, तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको देंगे वैकेंसी के हिसाब से जब आएगा तब हम आपको देंगे, अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। आज आप लोग कहाँ से आए? हम बच्चे, हम कुछ यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, बहुत भारत के हर कोने से लगभग बच्चे हैं। महाराष्ट्र से हैं कुछ बच्चे, कर्नाटक से हैं 2 बच्चे। लगभग सिलेक्शन हुआ है लगभग 6700 बच्चों का, 6700, लेकिन अभी तक इन्होंने लगभग 5800 पैनल पेपर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और अब कह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी टोटल थी 7160 वैकेंसी थी, 7160 वैकेंसी थी, और अब अभी भी उनके पास वैकेंसी नहीं है। तो 7160 वैकेंसी किस हिसाब से गिना रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे अगर नहीं सुना तो सरकार ने? आगे हम लोग आगे की ये रणनीति है कि हम लोग अधिकारियों के पास फिर दोबारा जाएंगे यहीं पे, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार नहीं हमारी बातें सुनती है। समर्थन में कोई अन्य संगठन भी आया है कि नहीं? अभी तक मेरे समर्थन में कोई संगठन फिलहाल नहीं आया है। हम लोग मिश्रा जी के पास गए थे, तो उन्होंने हमारा साथ दे। ये शिव गोपाल मिश्रा हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमारा साथ देने का कहा है, और हम उनको पेपर भी दे आए हैं। तो अब उनसे हम बात करेंगे कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी रजत मेरा नाम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा ज्वाइनिंग प्रक्रिया मतलब जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि पेपर वगैरह तो बहुत साफ़ सुथरे, कोई करप्शन वगैरह का कोई भी उसमें इल्ज़ाम नहीं है। बस एक बार वैकेंसी क्लियर कर दें और हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाए, हम लोग अपना काम करने लगे, सरकार भी अपना काम करे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। ना तो आपको यहाँ का रखा है ना उधर का रखा है। जी मैम, इस टाइम पे लटका रखा है। वो कह रहे हैं डाइवर्जन करेंगे, तो डाइवर्जन करना है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं है वैकेंसी तो डाइवर्जन कर दीजिए, है तो हमें ज्वाइनिंग दे दीजिएगा। हर जगह हो चुका है, सिर्फ रेलवे रिक्रूटमेंट सर हुबली में ही ये दिक्कत आ रही है, एक ही में। बाकी जगह वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। वहाँ 2nd, 3rd, 4th DB तक आ चुकी है, मतलब अतिरिक्त बच्चे बुलाए जा चुके हैं। और यहाँ पे आने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है पेमेंट।